दोस्तों हाल ही में मैंने गरुड़ पुराना नाम की एक क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मंजुनाथ जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस मूवी की कहानी बहुत ही जबरदस्त और ट्विस्ट से भरी हुई है। कहानी के एंडिंग तक मूवी का सस्पेंस बना रहता है और ये मूवी हमें एंगेज करने में कामयाब होती है। ये कमाल की स्टोरी है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से। हम देखते हैं वो रात को एक जगह पर खड़ी होती है और शायद किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वहां पर एक गाड़ी आती है और उसमें से एक बंदा उतरकर उस लड़की को मार पीट कर उसे किडनैप कर लेता है। वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, बचाने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन उस एरिया में आसपास कोई नहीं था। इस तरह से वो आदमी उस लड़की को ले जाता है। अब सुबह होने के बाद किसी एरिया में कुछ लोगों को एक थैला दिखाई देता है जिससे कि बहुत ही खराब बदबू आ रही थी। अब वो लोग तुरंत ही पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लेते हैं। पुलिस भी वहां पर फटाफट पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वहां पर उन लोगों को एक थैला दिखाई देता है और उसे ओपन करने के बाद उसके अंदर एक लड़की की लाश होती है। मतलब कि जिस लड़की को कल रात किडनैप किया था ना, ये उसी लड़की की लाश थी। अब पुलिस ऑफिसर विक्रम भी यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पुलिस वालों की बातों से हमें पता चलता है कि शहर में ऑलरेडी ऐसी घटनाएं हो रही है। मतलब कि कुछ लोग आधी रात को लड़कियों को अकेला देखकर उन्हें किडनैप करते हैं, फिर उनका बलात्कार करते हैं और उन्हें मारकर ऐसे फेंक देते हैं। कुछ महीनों से उन्हें ऐसे ही लाशों के थैले मिले थे और उसी तरह से इस लड़की का भी हाल हुआ था। अब इस लड़की का बलात्कार करके मार दिया है और अब तक काफी सारी लड़कियां मारी जा चुकी है। लेकिन दोस्तों इस केस के रिलेटेड पुलिस वालों को अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला था। उन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाए। अब उसके थोड़ी देर बाद वहां पर मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों के खिलाफ बोलने लगते हैं। कहते हैं कि शहर में काफी सारी लड़कियों की हत्या हो रही है, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं और कितनी सारी लड़कियों की जान जाएगी और ये पुलिस गुनहगार को कब तक पकड़ेगी। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें 4 बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, मयूक, रोशन, कीचा और सारा। जब भी इन 4 दोस्तों के पास टाइम होता, ये लोग एक कैफे में मुलाकात करके एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे और उनके ग्रुप में रोशन थोड़ा रिच बंदा था। खैर, अब शाम होने के बाद मयूक अपने फ्रेंड को एक मंदिर के पास लेकर जाता है। वहां पर नंदिनी नाम की एक लड़की पूजा पाठ कर रही थी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि काफी दिनों से मयूक नंदिनी से प्यार कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक नंदिनी को प्रपोज नहीं किया क्योंकि उसे डर लगता है। वो बस उसे फॉलो करते रहता है और दूर से ही देखता रहता है। लेकिन कुछ दिनों से नंदिनी भी मयूक को ऑब्जर्व कर रही थी कि एक बंदा उसे फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं मन में वो भी उसे लाइक करने लगी थी। लेकिन वो भी मयूक से कुछ नहीं कहती, वो भी चुप बैठती है। सोचती है कि देखते हैं ये बंदा मुझे कब प्रपोज करता है। लेकिन मयूक तो बेचारा प्रपोज करने से डर रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ हम ऑफिसर विक्रम को देखते हैं। वो अपने बाकी की टीम के लोगों को बुलाकर इस केस के बारे में डिस्कस करने लगता है कि शहर के अलग अलग जगहों पर लड़कियों की डेड बॉडीज मिल रही है, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इस तरह से जब ये लोग मरी हुई लड़कियों के फोटोग्राफ्स देखते हैं तो रिसेंटली जो लड़की मारी गई थी उसकी उंगली पर वोट देने का निशान था। इसका साफ साफ मतलब तो यही है कि उस लड़की ने रिसेंटली वोट दिया था। और फिलहाल तो महाराष्ट्र में ही इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन कर्नाटका के किसी भी पुलिस स्टेशन में एक भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं दी गई। जिसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र से किडनैप करके लड़कियों को यहाँ पर लाकर बलात्कार करके मारा जा रहा है। विक्रम कहता है कि अगर यही सच है तो यहाँ की भी लड़कियों को किडनैप किया जा रहा होगा और उनकी डेड बॉडीज को दूसरे स्टेट में फेंका जा रहा होगा। मुझे तो लगता है कि ये क्रिमिनल बहुत ही शातिर और डेंजरस है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस गुनहगार को पकड़ना होगा, वरना न जाने बहुत सारी लड़कियों की जान जा सकती है। अब रात को हम किसी लड़की को फोन पर बात करता हुआ देखते हैं। शायद वो अपने घर जा रही थी और उसी टाइम सेम रास्ते से ही एक लॉरी जा रही होती है। अब उस लड़की को देखकर मणि नाम का एक बंदा अपनी लॉरी से उतरता है और जल्दी से उस लड़की के पास जाकर एक साइको की तरह बिहेव करने लगता है। उस लड़की को पकड़कर इधर उधर टच करता है। अब उस मणि नाम के बंदे के साथ उसके 2 और भी दोस्त होते हैं और ये तीनों मिलकर उस लड़की को बेहोश करके लॉरी के अंदर डाल देते हैं। दूसरे दिन पुलिस वालों को ऐसी खबर मिलती है कि किसी सुनसान जगह पर एक और थैला पाया गया है। वो लोग वहां पर पहुंचकर थैले को ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी एक लड़की की लाश होती है। मतलब वही सेम पैटर्न। उसके बाद विक्रम का सीनियर ऑफिसर विक्रम को बुलाकर उसे थोड़ा डांटने लगता है। कहता है कि शहर में तो क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, तुम लोगों को तुरंत इस केस को सॉल्व करना होगा क्योंकि ऊपर से मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ पर विक्रम कहता है कि सर, आजकल काफी सारे लोग क्राइम वेब सीरीज और मूवीज देखकर क्रिमिनल बहुत ज्यादा शातिर बन चुके हैं। उसी तरह से इस केस में भी हम लोगों को एक भी क्लू नहीं मिला है। पता नहीं चल रहा कि वो किलर लड़कियों को कैसे उठाता है, उनका बलात्कार करके उन्हें कैसे मारता है
वो एक ही बंदा है या फिर उनका कोई ग्रुप है। इस तरह से हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और लोग भी क्राइम की वेब सीरीज और मूवीज देखकर ये समझ लेते हैं कि पुलिस तो एक दो दिन में इस केस को सॉल्व कर देगी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। सर, हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किलर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खैर, अब यहाँ दूसरी तरफ मनी अपनी पत्नी के लिए कुछ फूल और मिठाई लेकर आता है, लेकिन उस वक्त मनी की पत्नी शायद किसी दूसरे बंदे के साथ फोन पर रोमांटिकली बात कर रही थी। मनी को देखकर वो तुरंत ही फोन को कट कर देती है। अब मनी ये चीज देख लेता है, इसलिए वो अपनी पत्नी का फोन चेक करने लगता है। ये देखकर मनी की पत्नी उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है। कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे और मेरे फोन को टच मत करना। क्या एक बार बोली हुई बात तुम्हें समझ नहीं आती? मुझे पता है मेरे साथ सोने के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अगर तुमको मुझ पर इतना ही प्यार है ना, तो मुझे साड़ी ला कर दो, गहने ला कर दो, और वो नहीं दिला सकते तो यहाँ से चले जाओ। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह से वो मनी को हर वक्त डांटती रहती है। वो मनी को थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन मनी उसे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसकी बातें सुनते रहता है। अब उसके बाद वो मनी मिठाइयाँ और वो फूल लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। उसके दोस्त नदी के किनारे अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी हम यहाँ पर एक शॉकिंग बात देखते हैं कि उनके इसी टेंट के पास उन लोगों ने उस लड़की को बांध कर रखा था, जिसे इन तीनों ने उस लड़की को कल रात किडनैप किया था। अब मनी उस लड़की के पास जाकर उसके सर पर वो फूल पहनाने लगता है और जबरदस्ती उसे मिठाई खिलाने लगता है। वो लड़की घबराते हुए गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मनी एक साइको की तरह बर्ताव करके उस लड़की के मुंह में मिठाइयाँ ठूस देता है और इतना ही नहीं, उसके साथ बलात्कार करने लगता है। मतलब कि अपने पत्नी का सारा गुस्सा इस लड़की पर उतार देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ मयूक और उसके दोस्त दोबारा से उस मंदिर के पास जाते हैं नंदिनी को देखने के लिए। अब यहाँ पर मयूक सारा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम उस नंदिनी के पास जाओ और मेरे बारे में उससे बात करो, मेरे बारे में उसे अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो उसके बाद सारा नंदिनी के पास जाकर उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है। वो बातों ही बातों में नंदिनी की सारी डिटेल्स हासिल कर लेती है और फिर मयूक के पास आकर बताने लगती है कि मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ जान लिया है। उस लड़की का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, अभी तक उसकी शादी भी तय नहीं हुई है, मतलब कि तुम्हारी लाइन क्लियर है। फिर मयूक पूछने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में उसे बताया? अब सारा कहती है कि अरे यार, मैं तो तुम्हारे बारे में उसे बताना ही भूल गई। अब मयूक सोचने लगता है कि दूसरों पर भरोसा करके कोई भी फायदा नहीं है, मुझे ही हिम्मत करके आगे बात बढ़ानी होगी। इस तरह से वो हिम्मत जुटाकर मयूक नंदिनी के पास जाकर उससे थोड़ी बातचीत करने लगता है। पहले वो उससे दोस्ती करता है और नंदिनी भी उसके साथ फ्रेंडशिप करती है। अब बाद में टाइम देखकर मयूक उसे आखिरकार प्रपोज कर ही देता है और इस तरह से उन लोगों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद हमें नंदिनी के भाई महेश को दिखाया जाता है। महेश एक एस्ट्रोलॉजर होता है और वो घर से ही लोगों के हाथ देखकर उनका फ्यूचर बताते रहता है। अब मयूक अपने दोस्तों के साथ नंदिनी के घर पर आता है ताकि नंदिनी से मिल सके और वो जानबूझकर अपने दोस्तों का हाथ महेश को दिखाने लगता है ताकि महेश उसके दोस्तों का हाथ देखने में बिजी रहे और वो खुद यहाँ पर नंदिनी से मिल सके। अब उसके बाद एक दिन महेश नंदिनी को बुलाकर उसे कहता है कि नंदिनी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का बहुत ही अच्छा है, वेल सेटल है, इसलिए तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात सुनने के बाद नंदिनी दुखी हो जाती है। वो अपने रूम में जाकर फुट फुट कर रोती है। उसके बाद तुरंत ही मयूक को कॉल करके कहने लगती है कि मयूक, मुझे तुमसे शाम से मिलना है, एक जरूरी बात बतानी है। इस तरह से शाम हो जाने के बाद नंदिनी मयूक से मिलने के लिए जा रही थी और रात को सिम उसी टाइम पर मनी और उसके दोस्त लॉरी लेकर जा रहे होते हैं। तो सड़क के पास उन लोगों को एक लड़की नजर आती है और साला मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि लड़कियां रात को ही बाहर क्यों निकल रही है। क्या वो अपना काम सुबह नहीं कर सकती थी? खैर, अब मनी और उसके दोस्त उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। अब उसके दूसरे दिन पुलिस वालों को खबर मिलती है कि एक जगह पर एक और थैला पाया गया है और उससे भी बहुत ही बदबू आ रही है। विक्रम फटाफट से अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उस थैले को ओपन करने के बाद शॉकिंगली पता चलता है कि दरअसल उस थैले में नंदिनी की ही लाश होती है। अब विक्रम अपनी टीम से कहता है कि आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर पता करो क्या किसी ने लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है नहीं। अब यहाँ दूसरी तरफ नंदिनी का भाई महेश पुलिस स्टेशन आकर नंदिनी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि कल शाम मेरी बहन घर से बाहर गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटी। वो पुलिस वालों को नंदिनी की फोटो दिखाने लगता है और उस फोटो को देखकर वो लोग तो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि आज सुबह ही जिस लड़की की लाश उन्हें मिली थी उससे कंपेयर करने पर वो मैचिंग हो रही थी। उसके बाद पुलिस महेश को मॉर्चरी रूम में लेकर जाती है। नंदिनी की लाश को दिखाने पर महेश यहाँ पर फुट फुट कर रोने लगता है, कहने लगता है कि मेरी बहन को इतनी बेरहमी से किसने मारा? नंदिनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तो यहाँ पर वो पुलिस वाले उसे संभालते हैं। अब उस मॉर्चरी रूम के पास मयूक का फ्रेंड कीचा भी होता है। वो यहाँ पर महेश को देखकर एक बंदे से पूछता है कि ये महेश नाम का बंदा यहाँ पर क्यों आया है
तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है। अब किशा तुरंत ये बात मयूक को बताता है कि मैंने सुना है कि नंदिनी मर चुकी है। और मयूक जब तक नंदिनी के घर पर जाता तब तक नंदिनी का अंतिम संस्कार हो चुका था। यह देखकर बेचारा मयूक फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपने नंदिनी को आखिरी बार भी देख नहीं पाया। अब यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर विक्रम नंदिनी के मरने के बाद इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। वो क्रिमिनल बिना डरे क्राइम किए ही जा रहा है, इसलिए ठान लेता है कि किसी भी तरह से 24 घंटे के अंदर उस क्रिमिनल को पकड़ना ही होगा। तो वो अपनी टीम से कहता है कि नंदिनी जिस रास्ते से मिसिंग हुई थी वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद कोई व्हीकल उस रास्ते से गुजर रही होगी। तो यहाँ पर ये लोग जब फुटेज चेक करते हैं तब उन्हें ये बात पता चलती है कि उस रास्ते से एक लॉरी गुजरी थी। अब उसके नंबर के बारे में पता करने पर उन्हें ये बात पता चलती है कि वो लॉरी का नंबर अजय नाम के बंदे के नाम पर रजिस्टर है। इसलिए पुलिस वाले अजय की फोटो निकालकर उन्हें उस नंबर से जो एड्रेस मिलता है वहां पर जाकर तलाश करने लगते हैं। और दोस्तों शॉकिंगली ये अजहर भी मनी का ही फ्रेंड होता है जो उनके साथ क्राइम में शामिल था। अब पुलिस वाले फाइनली अजहर को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, मतलब कि किसी ने उसे मार दिया था। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि अब तक तो हम अजहर को ही असली किलर समझ रहे थे, लेकिन इससे भी ऊपर कोई है जिसने इस अजहर को मार दिया, ताकि उसके बारे में हम पुलिस को पता न चल सके। लेकिन अब वो हमारे हाथ से नहीं बच सकता। अब जहाँ पर अजय मरा था वहां पर पुलिस वालों को उसका फोन मिला था। तो पुलिस स्टेशन में आकर अजय का फोन चेक करने पर उसके अंदर बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस मिलती है, मतलब कि जिन लड़कियों को किडनैप किया था उन्हें कैसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, ये सारी चीजें अजय ने उस फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अब ये वीडियोस देखकर पुलिस वाले भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें भी उन लड़कियों के लिए बुरा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर विक्रम उस वीडियो में एक चीज नोटिस करता है कि उस वीडियो के अंदर फिशिंग नेट मौजूद है, मतलब कि मछलियों को पकड़ने वाला जाल। तो इससे पुलिस को पता चल जाता है कि लड़कियों को किसी नदी के आसपास से छुपा कर रखा होगा। और इसी तरह से उन्हें एक और क्लू नजर आता है कि विक्रम को उस वीडियो के बैकग्राउंड में फ्लाइट टेक ऑफ होने की आवाज आती है, मतलब कि वो नदी किसी एयरपोर्ट के आसपास है। उसके बाद पुलिस वाले एयरपोर्ट के आसपास जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पता करते हैं और उस नदियों के आसपास वाले एरिया में जाकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। और इसी तरह से फाइनली रात होने के बाद वो लोग मनी और उसके दोस्त को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन फाइनली किसी भी तरह से पुलिस उन लोगों को मार पीट कर पकड़ लेती है। अब उस टेंट के अंदर पुलिस वालों को एक लड़की भी मिलती है जो कि कुछ दिन पहले ही मिसिंग हुई थी। पुलिस वाले उस लड़की को बचा लेते हैं। उसके बाद पुलिस वाले मनी और उसके फ्रेंड को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं, उन दोनों की खाल उधर देते हैं और मणि से पूछते हैं कि बताओ तुमने उन लड़कियों को क्यों मारा। लेकिन यहाँ पर मणि अपना मुंह नहीं खोलता, वो पुलिस को कुछ नहीं बताता। इसलिए पुलिस वाले मणि के फ्रेंड को और भी ज्यादा मारते पीटते हैं। तो मणि का दोस्त बताता है कि एक्चुअली मणि गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर विक्रम मणि के फ्रेंड को हर एक लड़की की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इन लड़कियों को मारा है। तो वो बंदा यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है, कहता है कि हाँ हमें ने इन लड़कियों को मारा है, लेकिन सिवाय नंदिनी के। हमने उस नंदिनी को नहीं मारा। उस रात नंदिनी अकेले सड़क पर खड़ी थी, मतलब कि वो वहां पर मयूक का इंतजार कर रही थी। मनी और उसका दोस्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने नंदिनी को देखा लेकिन उसे किडनैप नहीं किया। वो उसे किडनैप करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर मयूक पहुंच गया था और नंदिनी मयूक के साथ कहीं पर चली गई थी और इसलिए मनी और उसके दोस्त वहां से चले गए। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और लड़की नजर आई और इन लोगों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया और वही लड़की पुलिस वालों को कल रात उस टेंट में मिली थी। अब विक्रम यहाँ पर मणि के फ्रेंड को पूछने लगता है कि तो फिर मणि उन सारे लड़कियों को क्यों मार रहा था। अब मणि का फ्रेंड उन्हें बताने लगता है एक्चुअली मणि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी बेबी उसे अपने पास नहीं आने देती थी। वो हमेशा उसे गालियां देती थी, डांटती थी, मारती पीटती थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। वो उस गुस्से को अपने अंदर ही अंदर दबा कर रखता और इसीलिए मनी अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी दूसरे लड़कियों को किडनैप करता, उनके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करता। मतलब कि पहले तो प्यार से उनके साथ कांड करता और उसके बाद जो अपनी बीवी का जो गुस्सा था वो उन लड़कियों के ऊपर उतारता और उन लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार देता। फिर वो मरी हुई लड़कियों को एक थैले में बंद करके इधर उधर फेंक देता। अब उसके बाद विक्रम अपने हायर ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि सर शहर में जितनी भी लड़कियां मिसिंग हो रही थी तो हमने उन्हें मारने वाले को पकड़ लिया है। उसमें मनी नाम का एक बंदा और उसके दोस्त शामिल है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि उन्होंने नंदिनी को नहीं मारा, इसलिए अब तक हम इस केस की और भी छानबीन कर रहे हैं। अब उसके बाद पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करते हुए मयूक के बारे में पता चलता है कि मयूक नंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब मयूक से पूछने पर वो कहता है कि उस रात मैंने नंदिनी से मुलाकात की थी, लेकिन बाद में मैंने उसको उसके घर पर ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। मुझे भी नंदिनी के मरने का बहुत ज्यादा अफसोस है, मैंने तो अपना सच्चा प्यार खोया है।
अब उसके बाद पुलिस वालों को एक और बात पता चलती है कि उस एरिया में एक फोटोग्राफर रहता है जिसका नाम है प्रवीण, और वो भी नंदिनी को फॉलो कर रहा था। मतलब कि उस प्रवीण नाम के बंदे ने क्राइम स्पॉट पर जाकर उसकी फोटो खींची थी। लेकिन पुलिस वालों को 4 दिनों से प्रवीण कहीं नजर नहीं आया। तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि कहीं शायद प्रवीण ने ही नंदिनी को नहीं मारा, शायद प्रवीण भी नंदिनी से प्यार करता होगा। और जब उसको ये बात पता चली कि मयूक और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उसने गुस्से में आकर नंदिनी को मार दिया होगा। इस तरह से वो लोग प्रवीण की तलाश करते हैं और उसके फोन को ट्रैक करने पर उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है। जब पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें प्रवीण की लाश मिलती है। मतलब कि जिस दिन नंदिनी की मौत हुई थी उसी दिन प्रवीण का एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ दूसरी तरफ मयूक को नंदिनी की याद सताने लगती है, इसलिए किच्चा मयूक को रोशन के घर पर ले जाता है। ये तीनों मिलकर दारू वगैरह पीते हैं और मयूक को संभालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर मयूक ने ज्यादा पी ली थी तो किच्चा यहाँ पर मयूक को वॉशरूम ले जाता है। तो उसी एक रूम में उन दोनों को नंदिनी की फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं, और वो भी बहुत सारे, जिसे देखकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। मतलब कि जिस तरह से मयूक नंदिनी से प्यार करता था उसी तरह से रोशन भी उसे चुपके चुपके फॉलो कर रहा था। रोशन भी नंदिनी को लाइक करने लगा था। हालांकि रोशन को पता था कि मयूक और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने के बाद मयूक रोशन को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, लेकिन तुम तो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे थे। नंदिनी के ऊपर तुम्हारी गंदी नजर थी और जब नंदिनी तुमको नहीं मिली तो तुमने नंदिनी को मार दिया। ये बातें सुनकर रोशन कहता है कि मैंने नंदिनी को नहीं मारा है। हाँ, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने उसे नहीं मारा है। जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ये बात पता चलने पर मैं बस उसे दूर से ही देखता रहता था। अब इसी दरमियान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। दरअसल पुलिस वालों को ये बात पता चल गई थी कि रोशन भी नंदिनी को फॉलो कर रहा था, इसीलिए पुलिस वाले उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ विक्रम उन दोनों से कहता है कि अब तक मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों में से किसी एक ने नंदिनी को मारा होगा, लेकिन और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें नंदिनी के कुछ रिपोर्ट्स मिले। उन रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात कंफर्म हो गई। हमें पता चल गया कि नंदिनी को किसने मारा है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि नंदिनी का भाई महेश है। और ये बात पता चलने के बाद सभी लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। विक्रम यहाँ पर महेश से पूछता है कि बताओ तुमने अपनी बहन को क्यों मारा। अब महेश रोते हुए पुलिस वालों को बताने लगता है कि उस दिन नंदिनी ने महेश के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया था, और उसी शाम को नंदिनी ने मयूक के साथ मुलाकात की थी। मयूक और वो दोनों अपनी शादी के बारे में बातचीत करते हैं, और इस बारे में बातचीत करने के बाद मयूक नंदिनी को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। लेकिन उसी वक्त महेश इस चीज को देख लेता है कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ घूम रही है। अब नंदिनी घर के अंदर आने के बाद महेश उसे इसके बारे में पूछता है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था, लेकिन तुम तो उस आवारा लड़के के साथ घूम रही हो। अब नंदिनी अपने भाई को उस मयूक के बारे में बताती है कि भैया मैं उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो लड़का बहुत ही अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अब ये बात सुनने के बाद महेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नंदिनी को हल्के से धक्का दे देता है। उसी वक्त नंदिनी का सर दीवार पर लगे हुए कील से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर महेश और उसकी पत्नी तो शॉके रह जाती है। अब महेश ठान लेता है कि वो पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देगा, लेकिन महेश की पत्नी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर आप जेल चले जाएंगे तो मेरे और मेरे बच्चे का क्या होगा, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अब शहर में तो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों को मारा जा रहा था और थैले में पैक करके फेंका जा रहा था। ये बात महेश को पता थी, इसलिए उसने नंदिनी की लाश को भी थैले के अंदर बंद करके एक जगह पर फेंक दिया। लेकिन उस फोटोग्राफर प्रवीण ने यह सब कुछ देख लिया था, क्योंकि वो भी नंदिनी को फॉलो कर रहा था ना। अब यहाँ पर महेश भी नंदिनी को लाश को फेंकते हुए उस प्रवीण को देख लेता है। तो ये देखकर महेश प्रवीण को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन प्रवीण महेश से डर जाता है और वहां से भागने लगता है। उसी दौरान हड़बड़ाहट में भागते वक्त वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उस वक्त वो नंदिनी के घर पर भी गए थे, और वहां पर उन लोगों ने कील को देखा जिसके ऊपर हाल फिलहाल में ही पेंट किया गया था, लेकिन घर में बाकी किसी जगह पर पेंटिंग नहीं की थी। तो ये लोग उसका एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसी के जरिए उन लोगों को नंदिनी की मौत के बारे में पता चलता है, और इसीलिए पुलिस वालों ने यहाँ पर महेश को गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह से लड़कियों को किडनैप कर मारने वाले मनी और उसके दोस्त और नंदिनी को मारने वाला उसका भाई यहाँ पर पकड़े जाते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।